जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल, गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले गायब हुई नाबालिग बच्ची के शव की बरामदगी और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि बच्ची का शव देवघर जिले के चितलोडिया गांव में झाड़ी में मिला। मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसमें गुजरात के सूरत से आरोपी राजकुमार हाजरा को गिरफ्तार किया गया। राजकुमार ने स्वीकार किया कि आपसी रंजिश के चलते उसने अनीता देवी के साथ मिलकर बच्ची की हत्या की। आरोपी के खिलाफ पहले भी 6 मामले दर्ज हैं। ये देवरी थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें कि एक नाबालिग बच्ची के गुम होने का सूचना मिला था और इसमें देवरी में कांड दर्ज किया गया और इसके बाद एक एसआईटी का भी गठन किया गया था, कि चूँकि संभावना व्यक्त की जा रही थी कि कुछ अनहोनी की गई हो उसके साथ में। और इसके बाद सूचना भी प्राप्त हुई, देवघर जिला के चितलोडिया गांव है, वहां पे एक बच्ची का शव बरामद हुआ है। और जब उसकी पहचान की गई तो जो यहाँ पे जो बच्ची मिसिंग हुई थी उसी का शव पहचान के रूप में किया गया और इस पर विशेष रूप से एसडीपीओ खुरी महुआ के नेतृत्व में टीम जो बनाई गई थी, वो टीम लगातार छापेमारी की गई। उसमें सर्कल इंस्पेक्टर के अलावा इन सभी पदाधिकारी को सम्मिलित किया गया था और टीम ने गुजरात के सूरत में भी छापामारी किया और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। और जब पूछताछ किया गया तो उसके आधार पर पूरी घटना स्पष्ट हुई और ये बात सामने आया कि एक जो अनीता देवी है, उसके साथ में ये जो राजकुमार हाजरा है, इसने मिल करके इनकी जो पुरानी रंजिश थी उसका बदला लेने के लिए इन लोगों ने बच्ची का अपहरण किया और उसको जो है चितलोडिया में वहां पे मार करके वहीं पे उसको जो है वो झाड़ी में फेंक दिया था। इसका जब आपराधिक इतिहास देखा गया अभियुक्त का, तो हम लोगों को 6 कांड पूर्व में इसके दर्ज मिले हैं, जिसमें कि पूर्व में भी ये 3 बार डकैती के कांड में जेल जा चुका है, एक बार विस्फोटक अधिनियम के कांड में जेल जा चुका है और 2 बार जो है वो बर्गलरी के कांड में भी ये जेल जा चुका है। तो इस तरह से हम इस कांड में अभी जो इन्वॉल्व अभियुक्त थे राजकुमार हाजरा और अनीता देवी, दोनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इसमें हम लोगों ने और भी पूछताछ किया है और भी कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य आते हैं तो उस दिशा में भी अनुसंधान जारी है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 31 में मानसरोवर तालाब के पास भूमि माफियाओं द्वारा बिना किसी आदेश के वर्षों पुराने पेड़ों की कटाई कर दी जाने का मामला सामने आया है। बताया गया कि भूमि माफियाओं ने जमीन की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों को काटकर रास्ता बनाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह पेड़ न केवल हरियाली प्रदान करते हैं, बल्कि गर्मी में राहत और शुद्ध ऑक्सीजन भी प्रदान करते थे। हम लोग यही तालाब घास था, सब बैर घास था, ये सब यहाँ हम लोग बैठ करके हम लोग खेलते थे, रात में भी खेलते थे यहीं पर। यही सब है, अब कौन कटवा रहा नहीं, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। जो भी गाछ कटवाया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग अब रोड बनाने के लिए यहाँ पर रोड का निकालना है, यहाँ रोड से। ये कौन सा एरिया? मानसरोवर तालाब है। हम यही कहना चाहेंगे, जो हो रहा है गलत हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। नंबर 31 में गाछ जो तालाब पर था सब हरा भरा दिखी, सब जो बैठता था छाँव में गर्मी का, सब भूमि माफिया लोग कटवा दिया है। उसी को हम लोग रोक करवाने के लिए सब हम लोग एकजुट हुए। भूमि माफिया जिसका जो जमीन लिया है, कोई बिरजू यादव का नाम ले रहा है, ये अपना जमीन का रास्ता बना रहा है अपना बेचने वास्ते। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि जो तालाब का गाछ है वो कटा है, उस पर कार्रवाई हो।
गिरिडीह जिले में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान का शुभारंभ उपायुक्त नमनप्रीत लकड़ा ने सदर अस्पताल से किया। एमडीए कार्यक्रम के तहत 25 फरवरी तक लक्षित 17,96,000 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य उप केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डीईसी व एल्बेंडाजोल की खुराक उपलब्ध कराई जा रही है। सहिया, सेविका व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की टीम घर घर जाकर लोगों को दवा खिलाएगी। उपायुक्त ने आम जन से अपील की कि वे दवा अवश्य लें और गिरिडीह को फाइलेरिया मुक्त बनाने में सहयोग करें। फाइलेरिया के बचाव हेतु एमडीए यानी कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हमारे जितने भी स्वास्थ्य एवं पोषण केंद्र हैं, यानी कि हमारे जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं जो कि एचएससी हैं, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र, जो कि लगभग हम लोग ऐसे 1700 से ज़्यादा जगह हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, आंगनबाड़ी के जो कर्मी हैं, उनके साथ में सभी सुपरवाइज़र के पर्यवेक्षण में आज ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये करा रहे हैं हमारे 8 ब्लॉक में। ये 8 जो हमारे ब्लॉक हैं ये बगोदर, सरिया, जमुआ, पीरटाण और देवरी को छोड़ के है। यहाँ पे ये 5 ब्लॉक में जो फाइलेरिया के जो इंसिडेंट्स हैं, जो कि हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, वो कम पाए गए हैं। इसीलिए उनको छोड़कर हमारे 13 प्रखंड के ये 5 प्रखंड को छोड़कर 8 प्रखंडों में आज तो हम लोग कैंप से और कल 11 तारीख से लेकर 25 फरवरी तक हम लोग डोर टू डोर विजिट करके सभी लोगों को ये 2 तरह की दवा खिला रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं कि साल में एक बार हम लोग ये ऐसा कार्यक्रम बृहद तौर पे करते हैं मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, एमडीए का, जिसमें 2 तरह की दवा हम लोग खाते हैं। एक ये एल्बेंडाजोल टैबलेट है जिसको कि चबाकर खाना है, और 3 टैबलेट है डीईसी का, इसको पानी के साथ में निगल कर खाना है। ये सभी एडल्ट को खाना है एंड बच्चों को खाना है, एक्सेप्ट 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको नहीं खाना है, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं खाना है, और जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जो कोमॉर्बिडिटी जिनको है, उनको नहीं खाना है। बाकी सभी लोगों को ये खाना है, तभी हम लोग फाइलेरिया या हाथी पाँव से बचाव कर सकते हैं। ये तो मेडिकल चीज़ें हो गई, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे, सामुदायिक लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मच्छरदानी का भी वितरण होता है, लोग मच्छरदानी का भी उपयोग करते आए हैं। मच्छरदानी का ये उपयोग करें, क्योंकि ये मच्छर जो है वो इसके कैरियर होते हैं, उससे बचाव किया जा सकता है। हम लोग बहुत सारे योजनाओं के तहत में, खासकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत में साफ़ सफाई और विभिन्न श्रमदान का अभियान चलाते हैं साफ़ सफाई का। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने आसपास में साफ़ सफाई रखें, ताकि ऐसे जो मॉस्किटो हैं वो पनप नहीं सकें। और फाइलेरिया एक ऐसा बीमारी है जिससे कि हमारे हाथ, पैर, स्तन, हाइड्रोसिल, इससे संबंधित फूलने की बीमारी होती है, जो कि काफ़ी आमतौर पे हाथी पाँव के नाम से जाना जाता है। हम लोग ये सभी से अनुरोध करना चाहते हैं कि इसका बचाव ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है, लेकिन अगर कोई इससे ग्रसित होते हैं तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में आके इसका इलाज जरूर कराएं। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर परीक्षा को सुचारू और कदाचार मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त नमनप्रीत लकड़ा ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर जरूरी तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। परीक्षाओं के दौरान स्टैटिक मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती रहेगी, ताकि किसी भी अनियमितता पर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक चलेगी, जिसमें मैट्रिक की परीक्षा सुबह और इंटर की परीक्षा दोपहर में होगी। प्रशासन ने परीक्षार्थियों को निष्पक्ष और सुरक्षित माहौल देने का आश्वासन दिया है। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG,
पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, एसी और नॉन एसी केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। गिरिडीह के गायत्री शक्तिपीठ मंदिर में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन भव्य रूप से चल रहा है। यह महायज्ञ प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर के तीसरे दिन सोमवार को अनेक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संपन्न हुआ। हवन की महक और गायत्री शक्तिपीठ के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालु सपरिवार इस आयोजन का हिस्सा बने, जिसमें महिलाओं से लेकर युवा वर्ग तक शामिल हुआ। हवन में आहुति देने के बाद पुजारियों ने नौनिहालों का उपनयन संस्कार भी कराया और वेदों की माता गायत्री के मंत्रोच्चार से वातावरण को और भी दिव्य बना दिया। इस धार्मिक अनुष्ठान का दौर सुबह से शुरू होकर दोपहर तक चलता रहा, जिसमें कई पवित्र अनुष्ठान किए गए। इस मौके पर भक्तों के बीच भंडारे का प्रसाद भी वितरित किया गया। आयोजन को सफल बनाने में कामेश्वर सिंह, सतीश अग्रवाल, पूनम बर्नवाल और अन्य सहयोगियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने इस धार्मिक आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी मेहनत और समर्पण से काम किया। नगर थाना क्षेत्र के बक्सीडी रोड में सोमवार को जमीन विवाद को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाना बुलाया। पहले पक्ष के राकेश चौधरी ने आरोप लगाया कि रामदेव सिंह ने उनके साथ 78 लाख रुपए में जमीन का एग्रीमेंट किया था, लेकिन बाद में रजिस्ट्री और बाकी पैसे का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचाया और रामदेव सिंह पर धोखाधड़ी की धाराएं लगाई गई। वहीं दूसरे पक्ष के आशीष केडिया का कहना है कि उनके पास सभी कागजात मौजूद है और रजिस्ट्री कानूनी है, जबकि राकेश चौधरी द्वारा बलपूर्वक कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे द्वारा एग्रीमेंट करवाया गया, ये एग्रीमेंट कागज है और इस एग्रीमेंट कागज के ऊपर 50 लाख रुपया रामदेव सिंह को बयाना दिया गया है। उसके बाद इस समय रहते हुए इस पे न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसका वाद नंबर ये कोर्ट का ऑर्डर है, जो कि कोर्ट के द्वारा माना गया है कि ये जो ज़मीन है मेरे पोजीशन में है। ये आप देख सकते हैं, पुलिस भी पूर्व में लग चुका है। उसके बाद स्टेटस क्यो भी लगाया गया है। स्टेटस क्यो लगाने के बाद जमीन डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो रिवीजन फाइल हुआ है। फाइल होने के बावजूद इस जमीन पर भूमाफिया और जमीन दलाल मुकेश केसरी और आशीष केडिया द्वारा बार बार पीछे से जमीन को पीछे रास्ते से जमीन पे जबरन काम किया जाता है और बार बार हम लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा ये ऐसा प्रतीत होता है कि जमीन को जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं और जमीन को यहाँ वो अपना घर बनाकर यहाँ पे जल्दी से जल्दी, ताकि वो हमारा जो पैसा है और न्यायालय में जो वाद दायर है उसके खिलाफ ये लोग बार बार न्यायालय की अवमानना कर रहा है। और हमारे द्वारा प्रशासन को भी ये सूचित किया जा चुका है, एसपी साहब को भी नोटिस दिया जा चुका है और प्रभारी जी को भी नोटिस दिया जा चुका है और एसडीएम साहब को भी नोटिस दिया जा चुका है। सारा हम लोगों को आवेदन भी दिया जा चुका है और आवेदन देने के बावजूद भी इस जमीन पर बार बार मुकेश और आशीष केडिया द्वारा काम लगाया जा रहा है। सन 2024 में मई महीना में ज़मीन लिया था और ज़मीन का रजिस्ट्री मेरा हुआ है पूरा परिवार के द्वारा और हम जो है एग्रीमेंट का आपको कोई जानकारी नहीं था। हमारा मोटेशन ज़मीन का हो गया है। ज़मीन का मोटेशन होने के बाद हम अपना शिक्षा से काम लगाए हुए हैं
अब काम जो है लगाने के क्रम में हम अकेले होने के कारण हम तो काम बंद, ताला बंद करके काम लगवाते, अपना काम लगाए, अपना हम चल गए यहाँ से। अब यहाँ पे टन जो राकेश चौधरी है वो आके गलत तरीका से काम रुकाने का कोशिश किया जाता है। तो जब उनके द्वारा बोला गया कि मेरे पास कोर्ट का स्टे है, तो बोले कोर्ट का स्टे है तो आप दे दीजिए भाई, हम काम बंद कर देंगे। तो उनके द्वारा जो है और सामाजिक तत्व के द्वारा बुला के हमको डराया धमकाया जा रहा है और हमारा जान का खतरा है। किनसे लिए हैं जमीन आप? हम जमीन लिए हैं रामदेव सिंह से और उसके परिवार से। आज सोमवार को गांवा सीएचसी में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम की शुरुआत गांवा सीएचसी के डॉक्टर महेश्वरम ने फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन करके की। उन्होंने सभी से अपील की कि वे भी इस दवा का सेवन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। बताया गया कि 10 फरवरी से 25 फरवरी तक गांव के 1,26,888 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा दी जाएगी। इस अभियान में 330 स्वास्थ्य कर्मी, सहिया और सेविका इस दवा का वितरण करेंगे। फाइलेरिया एक गंभीर और इलाज न होने वाली बीमारी है जो मादा मच्छर के काटने से फैलती है। इस बीमारी से बचने के लिए सभी को यह दवा खाना जरूरी है, सिवाय 2 साल से कम उम्र के बच्चों, असाध्य रोगों से ग्रसित व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं के। मौके पर गांवा 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, बिरनेक मुखिया, चंदन कुमार और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फाइलेरिया उन्मूलन रोकथाम के लिए जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। यह कार्यक्रम अगर पूरे प्रखंड क्षेत्र में चलेगा, पूरे जिला में, पूरे राज्य में, तो निश्चित तौर पर आने वाला दिन में जो फाइलेरिया का जो शिकायत मिलता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये कार्यक्रम बहुत सराहनीय है, उचित है। कार्यक्रम जोर जोर से होना चाहिए। हमने स्वास्थ्य विभाग कर्मी से, सहिया दीदी से भी आग्रह करेंगे कि क्षेत्र में कोई एक भी घर ना छूटे, इस दवा का उपयोग सभी घरों में हो, इसके लिए हम विशेष आग्रह करेंगे। जो 2 वर्ष से ऊपर के लोग हैं एवं जो गर्भवती माता बहनें जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वैसे लोगों को छोड़ कर सारे लोग को दवा खिलानी है। ये दवा का मेन उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो हाथी पांव जैसी बीमारी, डिसेबिलिटी हो रही है, उसके रोकथाम करना है। इसके रोकथाम करने से और इसको आगे बढ़ाने से क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं फाइलेरिया के कारण, उनको बताना भी है और बताने के साथ साथ में दवा भी खिलानी है। ये दवा हम लोग उन्हें अपने समक्ष खिलाएंगे एवं ये ध्यान रखेंगे कि दवा खिलाते वक्त वो खाली पेट में ना हो, खाना खाए हों, जिसके कारण हम उनको होने वाली इस बीमारियों से बचाव कर सकें। गांडे के सीजुआ हरिजन टोला में केवाईसी न होने के कारण लगभग 200 लोगों का नाम राशन कार्ड से कटने का खतरा मंडरा रहा है। वृद्धों और मेहनतकश लोगों की उंगलियों के प्रिंट न मिलने और बाहर काम करने गए गरीबों के लिए केवाईसी प्रक्रिया में आ रही समस्याओं से राशन और आयुष्मान कार्ड की सुविधाएं छीनने का डर है। पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने इस पर चिंता जताते हुए प्रशासन से समाधान की अपील की है और 22 फरवरी को किसान मजदूरों की मीटिंग में इस मुद्दे पर चर्चा करने का आह्वान किया है। अभी हम लोग गांडे प्रखंड के सिजुआ हरिजन टोला में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ एक मीटिंग किए हैं। यहाँ पर एक समस्या आ रही है सामने में। यहाँ जो डीलर हैं वो बता रहे हैं कि उनके यहाँ लगभग 250 राशन कार्ड है और अभी जो केवाईसी का जो एक बाध्यता किया गया है इसमें, तो सिर्फ एक डीलर के यहाँ देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका केवाईसी नहीं होने के कारण, उसके कई कारण हैं। हमारे साथ यहाँ कई बुजुर्ग लोग हैं और ये लोग मेहनत मशक्कत करते हैं, तो इनका जो इम्प्रेशन है वो इम्प्रेशन घिस जाने के कारण वो ले नहीं पा रहा है और इनका केवाईसी नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो बाहर में भी रहते हैं, तो उनका भी केवाईसी नहीं होने से सिर्फ एक डीलर के यहाँ लगभग 200 लोगों का नाम मतलब केवाईसी नहीं होने से छूट जाने का एक बात सामने आ रहा है। इसके अलावे यहाँ के लोगों ने अन्य भी कई समस्याओं को बताया है।
तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, ये जो राशन का जो प्रत्येक सदस्य का उसमें केवाईसी करने का नियम के कारण से जो गरीब लोग छूटने वाले हैं, इनके लिए कोई विशेष व्यवस्था करे, इसके लिए कोई अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था करके उनको भी राशन मिलते रहे, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं तो ये हमें लगता है कि एक प्लानिंग है जिसके तहत में बहुत सारे लोगों का केवाईसी के आधार पर और उनको राशन से वंचित किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग आगामी 22 तारीख को गांडे में किसान मजदूरों के विभिन्न सवालों को लेकर के हम लोग वहां पर हम लोग परिचर्चा करेंगे, मीटिंग करेंगे। हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि वो वहां पर आएं और यहाँ गांव में भी एक संगठन बनाने का निर्णय लिया गया है। इस गांव का जो स्कूल है वो स्कूल भी बदतर हालत में है। यहाँ के लोगों के लिए चिकित्सा की कोई सुविधा भी उस तरह की उनको उपलब्ध नहीं है। लोग यहाँ से मरीज लेकर के जाते हैं, सरकारी अस्पताल में उनका कोई इलाज नहीं होता, उनको मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के हजारों हजार रुपया खर्च करना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड का भी वही हाल है। कई लोग यहाँ पर जब उनका नाम ही राशन कार्ड में नहीं है, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनका राशन में नाम नहीं रहने के कारण उनको आयुष्मान का भी लाभ नहीं मिलता। ऐसे अनेकों सवाल यहाँ अभी लोगों ने रखे हैं। हम इनसे अपील करते हैं कि आप एक संगठन बना करके अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए। 22 तारीख को आप लोग गांडे आइए, हम लोग गांडे में आपके तमाम सवालों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज इस मीटिंग के माध्यम से हम लोग यहाँ जो समस्याएं आई हैं, हम लोग इसके समाधान की मांग प्रशासन से करते हैं। गिरिडीह के सीसीएल डीएवी स्कूल में इनर व्हील गिरिडीह सनशाइन और रोटरी गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में नेत्र जांच शिविर आयोजित किया गया, जहां कक्षा 3 से 7 तक के करीब 150 छात्रों की आंखों की जांच की गई। रोटरी आई हॉस्पिटल के विशेषज्ञों ने बच्चों की दृष्टि संबंधी समस्याओं की पहचान की और जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने की घोषणा की। स्कूल प्रबंधन ने अतिथियों का पारंपरिक स्वागत किया। वहीं IWUC गिरिडीह सनशाइन के अध्यक्ष सोनाली तरवे और रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला ने इसे समाज हित में अहम कदम बताया। इस आयोजन को सफल बनाने में क्लब मेंबर शबाना रवानी का विशेष योगदान रहा। विद्यालय प्रशासन ने इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे सामाजिक कार्यों के लिए सहयोग की उम्मीद जताई। आज जिला उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेश कुमार प्रियदर्शी और सहायक निदेशक अप्पू कौशिक ने सिद्धो कान्हो शाह सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय का निरीक्षण किया। इस दौरान पुस्तकालय में यूपीएससी से संबंधित किताबों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और बच्चों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए। जिला प्रशासन द्वारा पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से लेस किया जा रहा है ताकि बच्चों को बेहतर पढ़ाई का माहौल मिल सके। विद्यार्थियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था, बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं बहाल की गई है ताकि उन्हें कोई असुविधा ना हो। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि बच्चे इस पुस्तकालय का सदुपयोग करके अपनी पढ़ाई में बेहतर परिणाम हासिल करें। तीसरे प्रखंड के मचानिया टांड में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लोहार विश्वकर्मा समिति द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रखंड के हर पंचायत से समिति के सदस्यों ने अपनी सहभागिता से कार्यक्रम को सफल बनाया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा, सचिव प्रवीण विश्वकर्मा और अन्य समिति सदस्यों ने समाज को संगठित करने, शिक्षा के महत्व और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार रोकने का संकल्प लिया। झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने फोन के माध्यम से संदेश दिया, जिसमें समाज को एकजुट रहने और संघर्ष करने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में लोहार समाज के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समा बांधा। गिरिडीह के दीपक श्रीवास्तव ने हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ शोतोकान कराटे यूनाइटेड झारखंड द्वारा आयोजित समारोह में ब्लैक बेल्ट द्वितीय डेन प्राप्त किया। इस दौरान गिरिडीह जिला खेल पदाधिकारी अर्जुन बारला और झामुमो क्रीड़ा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष नुरुल होद्दा ने उन्हें सम्मानित किया। 8 फरवरी 2025 को रांची में हुई बैठक में दीपक श्रीवास्तव को झारखंड राज्य कमेटी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अवसर पर शोतोकान कराटे के प्रशिक्षित मोहम्मद तारिक और इब्रार कुरैशी सहित सभी ने उन्हें बधाई दी। गिरिडीह के कराटे प्रेमियों ने भी दीपक की इस बड़ी उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दी। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन करने के बावजूद तीसरे स्थान पर रही गिरिडीह की महिला कबड्डी टीम का जोरदार स्वागत किया गया। 8 फरवरी को जमशेदपुर में हुए इस टूर्नामेंट में रिमझिम, गंगा, गीता, पीहू, जूही, तारा, सिमरन, कुमारी खुशी और शिवानी की टीम ने शानदार खेल दिखाया। महिला कोच प्रियंका और पुरुष कोच सुजीत के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों ने पूरे राज्य में अपनी छाप छोड़ी। गिरिडीह लौटने पर क्रीड़ा भारती के पदाधिकारियों
और कबड्डी संघ के सदस्यों ने खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।